क्रिप्टो स्टॉक पे ट्रेडिंग करते हैं तो जुड़े रहे। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, क्यों आप प्रॉफिट नहीं उठा पाते, क्यों आपको बार बार लॉस होता है, क्यों हर वक्त आप पैनिक का शिकार रहते हैं, क्यों हर वक्त सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। और यही नहीं, आप ट्रेडिंग में कैसे आए, कौन आपको ट्रेडिंग में लाया, और आप इस मार्केट में लॉसेस से कैसे बचना है और एक बेहतर ट्रेडर कैसे बनना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप रिटेल ट्रेडर हैं। तो जब आप ट्रेडिंग कर ही रहे तो आपका कोई ना कोई जानने वाला ट्रेडिंग कर ही रहा होगा, या फिर किसी अकाउंट मैनेजर से आपका वास्ता पड़ा होगा, उसके प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे, या फिर आपने फेसबुक और यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट और वीडियोस देखी होगी, लोग लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, या फिर किसी यूट्यूबर ने आपको मोटिवेट किया होगा कि मैंने ट्रेडिंग जब से ज्वाइन करी है मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, ये गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया। या फिर आपने YouTube के शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें डॉलर फेंक रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे होते हैं, वीडियो दिखा रहे होते हैं। प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है और एक बड़े बेहतरीन सेटअप के साथ जो है वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। और फिर एंड में कहते हैं अगर आपको हमारी तरह ट्रेडर बनना है, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है, ये शिप लेना है, तो क्या आप ऐसे ही तो नहीं आए ट्रेडिंग में? कोई ना कोई तो आपको लाया है, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने आपको कहा है ट्रेडिंग करो, कोई ना कोई ऐसा है जिसने आपको मोटिवेट किया है, कोई ना कोई ऐसा है जिसने आपको वीडियो के प्रॉफिट वीडियो दिखाई है, कोई ना कोई ऐसा है जिसने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया प्रॉफिट, कोई ना कोई तो बंदा है जो आपके पीछे पड़ा हुआ था। वो यूट्यूब भी हो सकता है, वो गूगल भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और वो स्कैमर भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं आए, कोई ना कोई तो आपको लाया है कि हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। चलो ले भी आया है लेकिन फंसा कर चला गया है। देखिए, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ों का आपको ख्याल करना है। आपने ट्रेडिंग जब स्टार्ट करनी है जब आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाए, और दूसरा जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, आपने इस नियत से कोई भी ट्रेड नहीं लगानी कि आपको प्रॉफिट होगा और आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। आपको ट्रस्टिंग ट्रेडें लगानी है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, और मार्केट जो बिहेव दिखाती है आपके सामने, ठीक है, आपने उस मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाय कर रहा हूँ मार्केट बाय जाएगी और मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट सेल जाएगी। दो स्टेप बहुत अहम है, क्योंकि जब इंसान ट्रेडिंग करना शुरू होता है तो पहली पकड़ बहुत अहम होती है एक नए ट्रेडर के लिए, एक नए बिजनेसमैन के लिए। वो क्या है उसका, अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी और आपने ट्रेड लगाई और आप प्रॉफिट में आ गए, तो ये बहुत बड़ा मसला है। जाहिर है आप प्रॉफिट में आ गए और आप जो है वो सोच रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने कोई ट्रेड लगाई और आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, तो आप इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो है वो लालच, वो इस बात को उठा के सर पे जो है वो रख देगी कि मेरे भाई ये तो बड़ा पैसा आ गया है एक दिन में, ये तो अलादीन का चिराग मेरे हाथ में लग गया है, अब तो बैठे रहो कमाओ डॉलर, ठीक है, डायरी निकालो और सबके हिसाब चुकता करो। तो एक बात ये होगा। दूसरा, आपने ट्रेड लगाई और वो ट्रेड आपकी लॉस में चले गई, वो ट्रेड आपने फ़ौरन काट देनी है। बेशक वो आप, क्योंकि आपके जहन में ये आएगा कि यार मार्केट अभी रिवर्स हो जाएगी, मार्केट अभी ऊपर आएगी और मार्केट थोड़ा और नीचे चल गई। आप चेनी के साथ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे होते, मार्केट वापसी आएगी तो फ़ौरन में काट नहीं, जैसी लॉस में जाए आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दो।
شروع میں آپ نے کیا کام کرنا ہے، پہلے آپ نے ٹریڈ لینی ہے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اور پرائز ایکشن کو سمجھنے کے لیے، اور ڈیمو پہ ٹریڈنگ کبھی نہیں سیکھے، ڈیمو پہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی، ڈیمو سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی ایموشن کا۔ اگر آپ کو ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو آپ ریئل اکاؤنٹ پہ سیکھیں، چھوٹا سا اکاؤنٹ ڈالیں، چھوٹے سے پیسے ڈالیں، آپ ٹریڈ لگا کے یہ چیک کریں کہ بھائی میں بائی کر رہا ہوں اور یہ بائی پروفٹ میں جائے گی یا لاس میں جائے گی، آپ کے ایموشن کیا ہوگا، آپ کے جذبات کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ کو ساری صورتحال کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، پک کرنا ہوگا کہ یار ٹریڈ اگر لاس میں جا رہی ہے تو میں بڑا ایموشن میں آ رہا ہوں، میں بڑا پریشان آ رہا ہوں، یا ٹریڈ پروفٹ میں جا رہی ہے تو میں بہت زیادہ جلدی اس کو کلوز کر رہا ہوں، میں جیسی پروفٹ میں آتی ہے $1 پہ کلوز کر دیتا ہوں، $1 پہ جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں، اور اگر لاس میں جاتی ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کیا سب جو ہے وہ مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے کہ یار میں کیوں لاس والی ٹریڈ کو چھوڑ رہا ہوں اور پروفٹ والی ٹریڈ کو میں فوراً کلوز کر دیتا ہوں، چلو بھائی یہ تو ہے $1 تو لو، تو یہ بہت بڑا میجر ایشو ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب ٹریڈنگ اسٹارٹ کرے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ $2000 نہیں ڈالو، آپ $50 ڈالو، آپ ٹریڈ لگا کے جو ہے وہ چیک کرو، جذبات چیک کرو، اپنا جو ہے وہ انداز چیک کرو کہ آپ کس لیول کے کاروباری انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ آتا ہے $200 $400 $1000 ڈالتا ہے، ٹریڈ لگاتا ہے، یہ اپوزٹ، چل بھائی ایک دن میں جو ہے وہ اکاؤنٹ واش، 2 دن میں اکاؤنٹ واش، اور مارکیٹ کی پریشانی نہیں ہو، مارکیٹ کی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک وہ مارکیٹ کو سمجھتا ہے، جب تک وہ سارا پیسہ نقصان کر جو ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، جب تک اس کو مارکیٹ کی سمجھ لگتی ہے وہ سب کچھ اپنا گوا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ رو رہا ہوتا ہے، ایموشن سے ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے، فیئر سے ٹریڈنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا ہے تو پیسے نہیں ہیں، پھر وہ نکلتا ہے کہ پیسے کا ارینج کرنے، آس پاس والوں سے لے لیے، دوستوں سے لے لیے، کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں دیتا، تو پھر وہ زبردستی فنڈ کو مینیج کرنے کا ایک سسٹم شروع کرتا ہے۔